आज का हमारा सबसे पहला एजेंडा एमसीडी चुनाव को लेकर है, जहां एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए राजनीतिक दलों का मतदाताओं से संपर्क करने पर पूरा जोर है। इसी क्रम में बीजेपी का आज से जनसंपर्क अभियान है और हर घर बीजेपी के नेता दस्तक दे रहे हैं। और अभियान के तहत बीजेपी के 14 वरिष्ठ नेता राजधानी दिल्ली में जगह जगह निकाल रहे हैं विजय संकल्प रोड शो। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में आकर कर रहे हैं विजय संकल्प रोड शो। साथ ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मीनाक्षी लेखी का मालवीय नगर में रोड शो है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में रोड शो और प्रचार है। दूसरी भी पार्टियों की बात करें तो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का डोर टू डोर अभियान चल रहा है। और कांग्रेस की तरफ से भी कई नेता एमसीडी चुनाव में लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। एमसीडी चुनावों की बात करें तो 250 वार्डों के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है और वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी, जिसके बाद यह पता चल पाएगा कि इस बार एमसीडी किसकी। सुन लेते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर इस दौरान क्या कुछ कहा है। दिल्ली की जनता कहती है नहीं करनी एमसीडी बेहाल, दूर रहो केजरीवाल, दूर रहो केजरीवाल। ये अपने आप में दिखता है कि जो कहते हैं उससे जल्दी ही मुकर जाते हैं। झूठ के अगर किसी ने रिकॉर्ड बनाया है और भ्रष्टाचार का भी कोई रिकॉर्ड बना रहा है तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बना रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का पूरा दौर चल रहा है एमसीडी चुनाव में और नेता प्रचार में पूरा जोर भी लगा रहे हैं। मुकेश शुक्ला हमारे संवाददाता इन सब चीजों पर बिल्कुल पैनी नजर रखे हुए हैं, जुड़ते हैं उनसे। मुकेश, जिस तरह से चुनाव प्रचार में दिग्गज उतर रहे हैं, बड़े बड़े नेता, राज्यों के मुख्यमंत्री, ऐसा लगता है कि एमसीडी चुनाव और इसका प्रचार काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। अब जबकि कुछ ही दिन प्रचार के लिए बाकी रह गए हैं, गिन करके अगर देखें तो सिर्फ आज के बाद शायद 2 और दिन। बिल्कुल 3 दिन बाकी हैं। 3 तारीख के बाद चुनाव होंगे और 4 तारीख को जिस तरह से वोट कास्ट किए जाएंगे, इसके लिए सभी शीर्ष दल के शीर्ष नेता इस समय मुकाबले में उतर गए हैं। अपने अपने प्रत्याशियों के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। सभी ने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान पर उतार दिया। जिस तरह से चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है, तमाम प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। कई सारी जनसभाएं हुई। आज मेगा शो में देखने को मिलेंगे कई सारे रोड शो होंगे, जिसको विजय रोड शो का नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो उसमें स्टार प्रचारक उतरेंगे, 11 मंत्री उसमें होंगे जो अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रैलियां करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और वो बताएंगे तमाम उपलब्धियां, किस तरह से केंद्र सरकार ने मिलकर के काम किया, किस तरह से 15 साल निगम ने काम किया और कहां चूक हुई, किस वजह से जो काम रह गए वो नहीं हो पाए। और आज देखा गया, हरदीप सिंह पुरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 50 लाख लोगों को जहां झुग्गी वहीं मकान देने का एक और जो पूरा का पूरा रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है। इससे पहले हमने कालका जी में देखा कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत फ्लैट्स दिए गए। ऐसे कई राज्य हैं जिनको इस तरह से फायदा हुआ है। वो तमाम चीजें वो गिनाने की कोशिश करेंगे। कल अनुराग सिंह ठाकुर ने भी 5 जनसभाएं करी और 1-2 रैलियां भी उनकी हुई, जिसमें हम खुद मौजूद थे। वहां पर भी देखने को मिला कि वो बता रहे थे कि कैसे तिरंगा यात्रा को न केवल देश भर में समर्थन मिला, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। जहां पर तिरंगा लहराने पर कहीं ना कहीं सजा हो जाती थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया था जब उन्होंने एक बार तिरंगा यात्रा निकाली थी। आज माहौल बदला बदला दिखाई दे रहा है। इस बदली हवा में जो दिल्ली की हवा है वो कितनी बदलेगी, क्योंकि यहाँ का जो पॉल्यूशन स्तर है उसको लेकर के उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा है कि कब इस पॉल्यूशन से निजात मिलेगी दिल्ली वालों को, कब लैंडफिल से निजात मिलेगी और कब ये सड़क से कूड़ा कचरा और जो सड़क की बदहाली है वो कैसे दुरुस्त होगी। इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने एमसीडी को घेरा है। अगर मुद्दों की बात कर रहे हैं हम, तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे एमसीडी चुनाव में स्थानीय मुद्दे तो हैं, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे भी का भी असर दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों की हम बात करें, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, कूड़ा,
और विकास के बाकी साफ सफाई से लेकर के तमाम चीजों का जिक्र हो रहा है। कौन से मुद्दे ऐसे मुकेश आपको लगता है कि वो एक जिसे कहते हैं कि बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं एमसीडी चुनाव में? मुकेश, लालचंद जी, सबसे पहले है सफाई कर्मचारियों का मुद्दा, जो वो काफ़ी समय से कह रहे हैं कि उनको टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि जब उनकी सरकार आएगी तो उनको टाइम पे पगार देंगे, सबको रेगुलर करेंगे। और साथ ही साथ जो पोल्यूशन है दिल्ली का, जो इस समय का करंट सिचुएशन है, जहां पर सबको दिक्कतें हैं, कभी ऑड इवेंट्स की मार दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ती है, तो कभी कई जगह स्कूल बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि ये फॉग नहीं, स्मोक की तरह पूरी की पूरी दिल्ली की हवा जो है आसपास की फैली हुई है। कोई कहता है पराली की वजह से है, तो कोई कहता है कि चिमनी का धुआं है। लेकिन अभी ये कौन सा धुआं है, ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी घमासान में ये जो है ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा है। जगह जगह आपने कूड़े के ढेर देखे हैं, सड़कों पर आपने देखा होगा कि तमाम गंदगी फैली है, तो वो अभी हटाएगी कौन सी सरकार, इस पर वो हो रहा है कि विचार हो रहा है। जिस तरह से तीनों निगम को मिला के एक निगम कर दिया गया है, इस पर बातचीत में उन्होंने बताया कि शीर्ष नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के बताया कि अब जो पैसा केंद्र सरकार से आएगा वो सीधा निगम को मिलेगा और उसका सीधा निगम फायदा उठा सकेगी। इसलिए उन्होंने एमसीडी को एक कर दिया दोबारा से कि कहीं भी कोई कोताही ना रह जाए, काम चुस्त दुरुस्त तरीके से किया जाए। वहीं केजरीवाल डोर टू डोर जाकर के चाय पे चर्चा करें, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं एक मौका दीजिए, वो तमाम चीजें करेंगे। उन्होंने कुछ चुनिंदा काम भी गिनाए कि वो सफाई कर्मचारियों को रेगुलर करेंगे, पार्कों को दुरुस्त करेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ाएंगे और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था और जो स्वास्थ्य व्यवस्था उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन अनुराग सिंह ठाकुर ने कल उन पर एक आरोप ये जब लगाया कि सत्येंद्र जैन घुस जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जेल की हवा काट रहे हैं, वो जेल मंत्री हैं, वहां जेलर्स की सुविधा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो जनता के बीच में है। अब देखते हैं कि 4 तारीख को इस पर पर्दा जब उठेगा जनता किसको वोट कास्ट करेगी, ये देखना दिलचस्प। ठीक है, नतीजे वैसे 7 को आएंगे, तब जाकर असली पता चलेगा कि जनता ने किसको इस बार एमसीडी में चुना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।